हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दादी जी के ऊपर, क्योंकि दादी जी बहुत ज्यादा खुश हैं उनकी पोती आने पे। बहुत ज्यादा जो है भर भर करके सबसे दुआएं मांग रही हैं, खूब सेवा कर रही हैं अपनी पोती की और खूब सेवा कर रही हैं अपनी बहू की। आज है छठियार, उस बच्चे का मतलब घर में जो इनके बच्चा पैदा हुआ है, छठियार की रस्म है। और छठियार पे दादी जी ने दिल खोल करके जो है ना वो नेक दिया है। और इतना नेक दिया है जिसको देख करके आपके भी आश्चर्य का चकित निकल जाएगा कि कोई इतना दिल खोल करके कैसे दे सकता है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी गाइज कि दादी जी इतना बड़ा नेक देंगी, लेकिन इतने सारे विवाद के बाद भी फाइनली दादी जी की जेब ढीली हुई है। दादी जी ने भर भर करके जो है वो नेक दिया है, बुआ को, बेटी को, सबको नेक दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कहिएगा कि बात हमको समझ ही नहीं आया। तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इनके वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब वही करते। सबसे पहले माता जी का वीडियो शुरू होता है। माता जी जो है एकदम ऐसे नीचे बैठी हुई हैं जमीन पे। अब उनके पति जी की एंट्री होती है और पति जो है इतना बड़का बिल्ला लटका के पेट ऐसे जो है गर्दन में आते हैं, मतलब इतना बड़का बिल्ला। अब सोचिए, पति जो है उनको बिल्ला कहाँ पे मिला, समझ रहे हैं। बिल्ला मतलब समझ रहे हैं जी, जो कार्ड वोड होता है, आई कार्ड वगैरह समथिंग कुछ था। अब एक बात बताइए पापा जी, गजब के गजनी पापा जी हैं भाई। पापा जी एक बात बताइए, बिल्ला लटका करके पूरे रास्ते कौन घूमता है जी। आप लोग कभी देखे हैं कि इंसान किसी पार्टी फंक्शन में जा रहा। पार्टी फंक्शन तो नहीं था, कोई कोई इन लोगों का जो है अवार्ड का लेन देन था। मतलब ये लोग कभी किसी को भी अवार्ड दे देते हैं, कभी किसी का भी अवार्ड ले लेते हैं। तो पापा जी आप उसी टाइम बिल्ला नहीं निकाल सकते हैं जी। गजबे के पापा जी हैं। अब पापा जी को 3 स्टार वाला जो है वो मिला है भाई, क्या मेडल। पता नहीं कौन सा जंग जीते हैं दादाजी जी, पापा जी, जो उनको मेडल मिला है भाई। मेरी तो हंसी निकल जाती है। चलिए अब पापा जी जो है वो थैला लेकर के आए हैं। अब माता जी का शुरू होता है। माता जी करिए, देखिए गाइस, हमरा पोती ना सब्जी लेके आए हैं और सब्जी लाए हैं। देखिए इतना शाम हो गया, इतना रात हो गया, लेकिन सब्जी लाना नहीं भूले हैं। तो इतना सब्जी लाए हैं और साथ के साथ देखिए बड़ा सा कदुआ भी लाए हैं। अब हम कदुआ, हमको डॉक्टर बोले हैं ना गाइस कि हमको कदुआ खाना है। हमरा तबीयत, हमरा बीपी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, 290 बीपी था, इसीलिए हम कदुआ और करेली खाते हैं, समझ रहे हैं। तो हमरा पति जो है ना वो देखिए सब्जी लाए हैं, भर पॉलिथीन लाए हैं, 2 पॉलिथीन सब्जी लाए हैं। काजी इतना सब्जी कहाँ से लाए हैं। अरे माता जी गजबे बात कर रही हैं भाई। सब्जी इंसान दुकान से ही ना लाता है जी। कहीं ऐसा थोड़ी था कि कहीं चोरी चकारी करने गए थे। मतलब इनको अपने पति पे ही भरोसा नहीं है कि पति सब्जी कहाँ से, अरे दुकान से लाए हैं सब्जी, समझ रही। मतलब लौकी कद्दू देख करके भी एकदम खुश हो जा रही हैं माता जी। अब मुझे हंसी तो तब निकल जाता है जब माता जी का वीडियो आगे बढ़ता है और माता जी जो है वो अपना बेड लगवा रही हैं, समझ रहे हैं। मतलब पूरा वीडियो इन्होंने चाची जी के ऊपर निकाल दिया। चाची जी नीचे जमीन पे बेड बना रही हैं। अभी कह रही हैं, देखिए अब आप चाची बन गई हैं, मतलब दादी चाची बन गई हैं। एक सोहर ओहर गाइए, देखिए कैसा लग रहा है आपको, जो है अच्छा लग रहा है ना। सोहर गाइए। अब चाची जी जो है मुंह छुपा करके भाग रही हैं। अरे भाई चाची जी को नहीं गाना है, चाची जी घर का सारा काम कर रही हैं गाइस, ये सब खाली वीडियो बना रही हैं। चाची जी घर में खाना भी बनाती हैं, चाची जी घर में सब्जी भी काटती हैं, चाची जी इन सबों को गिलास का पानी भी देती हैं, सब कुछ चाची जी करती हैं। फाइनली चाची जी को पकड़ करके जो है वो बैठा करके अपना एक गाना सुनी ली। अब इनकी वीडियो इसी में खत्म हो जाती है। दूसरी वीडियो जो है माता जी की शुरू होती है। अब माता जी की शुरुआत ही जो होती है वो भूख भाग भूख भाग। ए माता जी एक बात बताइए, इनके और इनके छोटका बेटवा की जब वीडियो की शुरुआत होती है ना गाइस, तो इतना हंसी आता है। जैसे जब कोई बल्ब फ्यूज होने लगता है तो ऐसे भूख भाग करके बढ़ता है ना जी, लुप लाप करता रहता है, लुप लुपाता रहता है। ऐसे इन लोगों की वीडियो की स्टार्टिंग होती है। बताइए, लुप लुपा रहा अरे भाई ये वाला सॉन्ग लगाना जरूरी, ऐसा लगता है इनके घर में कभी खुशी है ही नहीं, हमेशा मैयत का ही
अरे ये क्या मतलब, कभी तो खुश हो जाओ जिंदगी में। मतलब ये औरत कभी खुशी नहीं होती है। मतलब सोचिए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पर ये माता जी अपने बेटवन को जो है ना वो टोंट मारना नहीं छोड़ती है। इसीलिए तो इनके बड़का बेटवा और बड़की बौरिया इनको भाव ही नहीं देते, इनकी हरकतों की वजह से। आज के टाइम में अगर आप बहू बेटे को इतना ज्यादा ताना देंगे तो वो सब लात मार करके भाग जाते हैं, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए भाई। कोई किसी का गुलाम थोड़ी है। जनरेशन बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब माता जी का शुरू होता है। भैया उनका छोटा बेटवा लेटा हुआ है, उसको कह रही हैं कि तुम ऐसा बता। छोटा बेटवा कह रहा, हम कभी मम्मी के पास नहीं सोते, हम हमेशा मम्मी से अलग ही सोते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब हम मम्मी के पास सोते हो। एक बात बताओ जी, हैं तुम्हारी मम्मी जो है तुमको दुनिया में ले आई, उसी का खुशखबरी मनाओ। क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो इतनी दवाई खा ली कि तुम लुढ़क जाओ, पर तुम लुढ़के ही नहीं, क्योंकि तुम भी कट्टर थे ना। तुमको भी आना ही था धरती पे आके मुंह ही धरना था बेरोजगार। तो अभी कह रहा है, गाइज आपको पता है एक बार हम बीमार हो गए थे और हमको कोरोना हो गया था। अब देखिए, बीमारी का भी क्रेडिट किसको लेना है? माता जी को लेना है। मतलब ये महिला इतनी ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं जलनखोर है माता जी। इनको हर चीज का क्रेडिट लेना है, हर चीज का। कह रही है, कह रहा एक बार हमको बुखार आया था, मतलब कोरोना के टाइम में, तब तक माता जी फंसे। हाँ, तुमको बुखार आया रहा, हम जो है ना तुमको जब देखे रहे, मार शरीर तप रहा था, और जब शरीर तप रहा था तो हम जो है ना इसको एकदम ऐसे आए अखबारी में भोर लिए थे। अखबारी में भोरने के बाद हम इसको एकदम चाप लिए थे। सॉरी गाइस, क्या महिला यार, एकदम चाप लिए थे। आई बोला कि हटिए मम्मी हटिए, हमको कोरोना हुआ। हम कहा चुप, एकदम खबरदार। हमको बोला कोरोना की ऐसी की तैसी, हम है लोहा महिला। हम एकदम इसको ऐसे चाप लिए थे और इसको अपने लगे ही सुताते थे कि तुमको कोरोना हुआ है तो हमहू को हो जाए, समझ रहे हैं। पर हमको कोरोना हुआ ही नहीं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इसको अपने साथ खिलाते थे, अपने साथ पिलाते थे, सब कुछ अपने साथ ही करते थे, समझ रहे हैं। ये माता जी गजब की महिला हो भाई। मतलब अब ये कोरोना का भी क्रेडिट खुद ही ले रही हैं कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जिसमें लोग मर रहे थे, उसको भी माता जी ने मात दे दिया भाई। बाप रे बाप, गजब की महिला है भाई। अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ। माता जी का एक थंबनेल आता है जिसमें वो कह रही है, हम छठियार में किस किस को बुलाएंगे। गाइस, हमारे घरे छठियार में क्या क्या खाना पीना बनेगा आप लोग देखिएगा, का तैयारी होता है आप लोग देखिएगा, सब कुछ हमारे घर में होगा आप लोग देखिएगा, समझ रहे हैं। हम छठियार में जो है ना अपने देवरानी को फोन लगाए थे और देवरानी से पूछे थे कि छठियार कैसे होता है। बताओ यार, क्या महिला हो दादी। दादी को यही नहीं पता कि छठियार का रिचुअल कैसे करते हैं। गजब की महिला है यार, कुछ नहीं पता है इस औरत को। मतलब ये झूठे ही का दादी बन गई। मतलब दुनिया में यहाँ से यहाँ चली आई, बुढ़ौती का शरीर हो गया, रस्म रीति रिवाज कुछ नहीं पता है। अब इससे कम उम्र की जो देवरानियां हैं उनसे पूछ रही है। और इनका कहना है माता जी का कि इन्होंने 3 बेटवा अपना जो है वो पैदा किया, 5 बेटवा 5 बच्चे अपनी देवरानी का, जेठानी का, अपनी नंदों का, सब कुछ माता जी ने ही किया। और माता जी को जो है वो छठियार का रिचुअल ही नहीं पता। गांव में टिंग टिंग फोन लगा करके पूछ रही, अक्का कर रही है, पता है गाइस, हम उसको फोन करके खाली रस्म पूछे थे, हमको उनको बुलाना उलाना नहीं था, समझ रहे हैं। खाली रस्म पूछ लिए थे अपने देवरानी से कि रस्म बता दो, आना वाना नहीं है। मतलब सोचिए, मुंह पे बेइज्जती, किस टाइप की महिला है। कह रही है हमको छठियार में किस किस को बुलाना है, और देवरानी को फोन करके देवरानिया को नहीं बुलाई। मतलब गजब की गजनी है भाई। जिंदगी किस मोड़ पे चली गई है यार। थोड़ा दिमाग का इलाज कराओ माता जी। हमको लगता है 2-4 ठो नस जो है ना वो इधर उधर लुढ़िया गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी बोलती है भाई, कुछ भी, कुछ नहीं पता है इस महिला को, ABCD कुछ नहीं पता है। जब इस महिला को गाली पड़ने लगा, समझ रहे हैं, जब गाली पड़ने लगा ना तो इसने एक थंबनेल लगाया, क्योंकि इस समय छोटी बहू की मम्मी जो है वो क्या है, रडार पे है। तो छोटी बहू की मम्मी के नाम से व्यूज लेना है। तो कह रही है
कि गाइस अब किसी को छठियार में नहीं बुला रही है, समझ रहे हैं गाइस। और कह रही है बस खाली उसमें लगा दिया है थंबनेल में ताकि व्यूज आ जाए छोटी बहू के माँ के नाम पे, क्योंकि छोटी बहू की माँ को बहुत सिंपैथी मिल रही है। सारी अपनी बेटी की प्रेगनेंसी में उन्होंने ही करा, डिलीवरी में भी उन्होंने ही करा, इसने कुछ नहीं करा माता जी ने। तो माता जी को गालियां पड़ रही हैं, भर भर के गालियां पड़ रही हैं। तो अब माता जी मुंह कहाँ दिखाएं, कहते हैं ना मुंह इनका इतना बड़का हो गया है। अब सबसे फनी बात मैं आपको बताती हूँ। कह रही है देखिए छठियार का तैयारी हो रहा है, हमरा पति जो है ना यहाँ बैठ करके सब सामान लिख रहे हैं और सब छठियार का सामान आएगा, समझ रहे हैं। अब सॉरी गाइस यार, क्या गजब की महिला है। कह रही देखे दादाजी कितना एक्साइटेड हैं, हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सारा सामान आ रहा है छठियारी का। अब पापा जी जाते हैं छठियारी का सामान लेके आते हैं। हमने सोचा चलो भाई छठियारी का सामान, भैया एकदम गजब के हैं, इनके घर में राशन पताई भी नहीं है। अब पापा जी जीवन में पहली बार बासमती राइस खरीदे, उसको वीडियो में देखे हमारे घर बासमती राइस आया है, पूरा 5 किलो का जो है वो पॉलीथीन में नहीं झोला में आया है, और उसको बार बार दिखा रही है वीडियो में। गाइज आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों ने कभी जीवन में बासमती राइस नहीं देखा होगा। माता जी अपना बासमती राइस दिखा रही है और कह रही है ये देखिए सारा सामान दादाजी ला दिए, कितना ओवर एक्साइटेड हैं दादाजी। सारा अब हमने सामान को देखा दूरबीन की नजर से कि देखे दादाजी लाए क्या हैं। अब दादाजी उसमें परवल लाए हैं, दादाजी धनिया लाए हैं, दादाजी टमाटर लाए हैं, दादाजी सोडा लाए हैं 2 किलो का, दादाजी बस यही सारी, ये था इनका छठियार का प्रिपरेशन। गाई इसी चीज को दादाजी कब से लिख रहे थे, पूरा ब्लॉग छाप दी कि दादाजी छठियारी के सामान का लिस्ट बना रहे हैं। और फिर इसके बाद चाय वाले को कह रही है, कैमरामैन चाय वाले को, कि सुनो चाय वाले, सारा चीज ले जा करके फ्रिज में रख दो, सब फ्रिज में रख दो, सब्जी हर हर नहीं रखना, नहीं तो जो है सब्जी सोखा जाएगा, फ्रिज में रख दो। अरे भाई धूप में से इनका पति चल करके आया, ठीक है। अब उस आदमी ने सब्जी खरीदी। पहली बात तो यह है कि ठेले की सब्जी वैसे ही बहुत ज्यादा अनहाइजीन होती है, मतलब उसपे बहुत ज्यादा जो चीजें होती है ना, आप समझ रहे हैं, वो खुले में सब्जी बिकती है। फिर उसको घर ले आकर के धोना नहीं है, इंसान धोने के बाद उसको रख देता है, उसका पानी निथर जाता है, फिर उसको भर करके फ्रिज में स्टोर किया जाता है। ऐसे ही सब्जी उठा करके नहीं रखा जाता, इनके घर में ऐसे ही। अब शुरू होता है सफाई अभियान। अरे मैया मेरे माथे पे एकदम ऐसे घूमने लगा। कह रही है गाइस पूरे घर का सफाई करवा रहे हैं क्योंकि आज छठियार है ना, तो सारे घर का सफाई होना चाहिए, कोना कोना साफ हो रहा है। आज छोटकी भी नहाएगी, आज हमारी बहू भी नहाएगी, सब लोग नहाएंगे, इसीलिए जो है हम इस सारा जो है उस सामान सारा जो है वो सफाई करवा रहे हैं। अरे बाप रे इतना कचरा, मम्मी कसम बता रहे, इतना तो हम लोगों के घर में दिवाली में भी कचरा नहीं निकलता है जितना इनके घर में इस टाइम पे कचरा निकल रहा। अरे माता जी कभी घर वर साफ वाफ नहीं करवाती हो जी, इतना कचरा। सोचिए गाइज पूरे घर का कोना कोना साफ करवा रही है। और साफ कौन कर रहा है? चाची जी के बच्चे, कैमरामैन, और फिर एक दाई रखी है उससे भी काम करवा रही है। सब मिलकर के काम कर रहे हैं, सब घर का सफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चाची जी इसी चीज के लिए आई हैं, हराम का थोड़ी खाएंगी चाची जी। अब पूरे घर का सफाई हो रहा है, पता है इतना कूड़ा कचरा, पूरा किचन का सफाई। अरे माता जी गजब की औरत हो भाई। हाँ, घर में छोटा बच्चा मारिए के पूरे घर में छीछा लेदर मचा के रखिए, सब जगह कचरा ही कचरा करते। घर में छोटे छोटे बच्चे, इनका अलग ही सफाई अभियान चल रहा है। बाप रे बाप फुअर चट्टी कहीं की। अब इसके बाद शुरू होता है नेग देने की। अब घर में एक प्राणी ऐसा है जो एनी टाइम फ्री है और वो है खलिहर फुआ। अब खलिहर फुआ की एंट्री होती है, नई वीडियो की स्टार्टिंग होती है। खलिहर फुआ जैसे ही आती हैं अब हमारी माता जी का ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि घर में बहुत सारा काम है। अब माता जी गाय हमरा बीपी ना तंग कर रहा है, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, मन घबरा रहा है, माथा घूम रहा है। गाई मतलब सारा काम तैयारी सब करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमको भी अपना सेहत का ख्याल रखना है, हम भी दवाई खा लेकर के सोए हैं, सोने जा रहे हैं, पर सारा काम घर में बिखरा पड़ा है।
अब इसका ड्रामा शुरू हो गया माता जी का। घर में इतने सारे काम है, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करके अपना अलग ही बीमारी का ड्रामा। मतलब वीडियो बनाने के टाइम इस महिला को कोई बीमारी नहीं आती है, और घर में जैसे ही काम शुरू होता है ना, महिला को बीमारी आ जाती है। अब शुरू होता है छोटी बहू। हमने सोचा चलो अब नेक देगी। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाती है कि नाउन आई है, और नाउन ने साफ साफ माता जी को मना कर दिया, खबरदार हमारी वीडियो नहीं बननी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब नाउन ने भी इनको आईना दिखा दिया कि भाई साहब हम जो है वो क्या करेंगे, हमें मत लेना वीडियो में। अब भैया नाउन नाखून काट रही है, सब कुछ काट रही है, सारी चीजें कर रही है, और सब कुछ करने के बाद जो है ना, अब आती है बारी नेक देने की। दिल थाम के बैठिएगा गाई। हमने सोचा चलो माता जी अब नेक देंगी। भाई साहब जैसे ही नेक देने की बारी आई, माता जी ने 100-100 के नोट निकाले और 2 नोट दिया किसको? नाउन को। ये था माता जी का आज का नेक। समझ रहे हैं? इतना बड़ा नेक, इतना बड़ा नेक, भाई साहब हम आश्चर्य के चकित अभी तक हैं। कुछ चीजें बीच में छुटी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन भाई साहब ये था नेक। और सोचिए बहू को बिठा के जमीन पे रखी हुई है। अरे बाप रे, इस टाइम पे अगर बहू को स्टिच लगे होते हैं तो उनको नहलाया भी प्लास्टिक के कुर्सी पे बिठा करके जाया जाता है। अगर प्लास्टिक का कुर्सी नहीं, स्टूल पे बिठा करके नवाओ, ऐसे जमीन पे नहीं। और वो प्रॉपर जमीन पे बैठी है, पलथी उलथी मार। भैया हमें समझ में नहीं आता है कि अगर तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है तो तुम इस तरीके से कैसे बैठ जाती हो? भाई मुझे बड़ा अजीब, बहुत डाउटफुल लगता है। और बीच में ये जो इन लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था, उसको मैं किसी और वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तो ये था माता जी का नेक। बाप रे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।